फिलॉसफी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम जीवन से संबंधित, जीवन के लिए उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण जो दर्शन के कथन हैं, यानी कि सम इम्पोर्टेंट फिलोसफिकल स्टेटमेंट्स यूजफुल इन आवर लाइफ, ये पार्ट 1 हमने लिखा है। इसमें हम कोशिश करेंगे 4 पार्ट में 25-25 करके 100 फेमस फिलोसफिकल स्टेटमेंट्स देने के। कुछ ऐसे फिलोसफर्स हैं जिनके एक फिलोसफर ऐसे मिल जाएंगे आपको, मीन्स हर फिलोसफर मिल जाएंगे एक ही के, आप 100 स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। लेकिन हम यहाँ कोशिश करेंगे कि 100 स्टेटमेंट यदि आपको देते हैं तो 100 डिफरेंट पर्सन के, उसमें से कुछ प्योर फिलोसफर होंगे, कुछ में भी इकोनॉमिस्ट हैं लेकिन वो फिलोसफी के एंगल से सोचते हैं। तो अलग अलग चीजें, अलग अलग लोग के हम कोशिश करेंगे कि करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग पर्सन्स। ओके, सो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स, 25 स्टेटमेंट्स देने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं बहुत सारे फिलोसफर्स का नेम लेता हूँ, बहुत सारे फिलोसफर्स के स्टेटमेंट बीच बीच में आता है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है कि 100 एटलीस्ट स्टेटमेंट्स दें, जिसमें से बहुत सारे, एक तो फिलोसफर्स के नेम आप जब मैं कॉमन यूज करूंगा तो बहुत सारे इसमें से आपके कॉमन मिलेंगे, और ऑब्वियसली है कुछ होंगे जिनको लेस फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। अब इसमें मेजोरिटी देखोगे कि वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियंस के नेम नहीं आएंगे। बहुत सारे आगे आने वाले दिनों में इंडियन के बारे में भी बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे, चूंकि जब किसी चीज को नए में स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे आपको टाइम लगता है। एक बार जैसे बहुत सारे वीडियोज हो जाते हैं तो बहुत सारे पार्ट कवर होते चल जाते हैं, फिर जो हम स्पेसिफिक चीजों को कवर करते हैं तो थोड़ा सा, मैंने ऑलरेडी बोला कि कुछ दिन होगा, चीजें थोड़े थोड़े टाइम लगेगा। तो कुछ टाइम आपका थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड वे में लग सकता है, फिर चीजें थोड़े मोर ऑर्गेनाइज्ड आपको दिखेगा। तो ये जैसे है स्टेटमेंट एक, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि नो मैन इवर स्टेप्स इन द सेम रिवर ट्वाइस, फोर इट इज नॉट द सेम रिवर एंड ही इज नॉट द सेम मैन। अब जहां भी मैन होता है आप आज के डेट में उसको पर्सन कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनली जो भी कोटेशन होता है तो वो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो मेजोरिटी ऑफ चीजें हैं वो मेल के एंगल से लिखा गया, मेल डोमिनेटेड एस्पेक्ट से लिखा गया। तो कोई भी एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं तो उस कंटेक्स्ट में देखने की जरूरत होती है। तो ये क्या है, इसका मतलब है एक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब है कि लाइफ, नथिंग इज कंटिन्यूअस। ओके, तो आपके जो भी सिचुएशंस होते हैं वो इवोल्व होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो आप कभी भी ये नहीं कर सकते हो कि चीजें एक फिक्स है। लाइफ में भी देखते हो कि निरंतर चेंज होते रहता है। कल जो आपने सोचा वो आज आप सोच रहे हो, ये जरूरी नहीं है। तो लाइफ इज लाइक ए फ्लक्स। आपका ही बॉडी है, वो निरंतर चेंज हो रहा है। कुछ सेल्स हैं पहले, जो थोड़ी देर पहले जो सेल्स जीवित थे वो सेल्स अभी जीवित नहीं है। जो सेल्स अभी हैं थोड़ी देर में नहीं रहेंगे। आप यदि देखते हो तो चेंजेस क्या है, हमारी परसीव करने की पावर जो है वो लिमिटेड है। जैसे किसी बच्चे को आप देख रहे हो, सपोज आपने आज देखा, कल देखा, चेंज नहीं होगा। कल देखा, परसों देखा, चेंज आपको नहीं लगेगा। लेकिन फर्स्ट डे देखो और 100th डे देखो, चेंजेस आएगा। फर्स्ट डे देखो, 1000 डे के बाद देखो, आपके ही अपने, जैसे किसी पर्सन से आप 2 साल बाद मिलते हो तो लगता है यार आप काफी चेंज हो गया, लेकिन वो चेंज तो निरंतर हो रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि किसी भी चीज को हम सेम में नहीं रख सकते हैं। नदी का अपना होना नहीं होता है, नदी का अपना जो है होने का मतलब है कि वो निरंतर फ्लो में है। यदि फ्लो में नहीं है तो हम उसको नदी नहीं कहेंगे। तो एक तो जो सेम रिवर में आप ट्वाइस नहीं इंटर कर रहे हो, और वो जो आदमी इंटर कर रहा है, पहला स्टेप आपने डाला और दूसरा स्टेप डाला, उसमें भी आप अलग पर्सन हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला, तो ये हेराक्लिटस का है फेमस स्टेटमेंट। इंडियन फिलोसफी में लो, तो ये बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म में इससे संबंधित जो बौद्ध धर्म है वो भी इसी बेसिस पे वर्क करता है। जो लुडविग विटगेनस्टाइन, मैंने बोला था कि इनका जो है बार बार हम जिक्र करेंगे, इनका भी, हेराक्लिटस का भी बार बार यूज होगा। वेयर ऑफ वन कैन नॉट स्पीक, देयर ऑफ वन मस्ट बी साइलेंट। ये जो ट्रैक्टेटस है लॉजिको फिलोसफिकस, इस बुक से लिया गया। इसमें टोटल 7, वैसे जस्ट कह सकते हो 7 स्टेटमेंट है। उसी 7 स्टेटमेंट को, यानी कि इसमें स्टेटमेंट स्टेटमेंट ही है। ठीक है, तो मेन स्टेटमेंट जो है 7 है। ठीक है, या कह सकते हो 7 फॉर्मूला है, और उसी फॉर्मूला के सब फॉर्मूला किए गए हैं।
तो ये सातवां है, ठीक है, ये सेवेंथ है। इसमें कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ यही है, ठीक है। तो वेयर ऑफ वन कैन नॉट स्पीक, देयर ऑफ वन मस्ट बी साइलेंट। बहुत ऐसे बार होते हैं कि जब हम चीजों को नहीं जानते हैं फिर भी जबरदस्ती हम अपना ओपिनियन देने लगते हैं। तो उसमें विटगेंस्टाइन कहते हैं कि जहां नहीं आपको पता है वहां आपको चुप रहना चाहिए, यस जानने की कोशिश जरूर करना चाहिए, लेकिन हम यदि बोल नहीं सकते हैं तो बेटर है हमें चुप रहे, यानी सही तरीके से नहीं बोल सकते हो वहां चुप रहने की जरूरत होती है। कहते हैं ना कि एक कोई पर्सन यदि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके से हमें पता चलता है कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। ये तीसरा बहुत फेमस स्टेटमेंट है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सोक्रेट्स जो हैं वो हमने आपको बताया था कि जो सोक्रेट्स हैं उसके स्टूडेंट प्लेटो हुए, प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल हुए, और एरिस्टोटल के स्टूडेंट अलेक्जेंडर हुए, अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान। तो सोक्रेट्स इसमें से पहले हैं। तो फिलोसफी को प्री सोक्रेटिक, सोक्रेटिक और पोस्ट सोक्रेटिक में बांटते हैं। तो सोक्रेट्स एक तरह से यदि देखा जाए तो सोक्रेट्स को फेमस करने वाले इनके जो स्टूडेंट है प्लेटो है, उन्होंने ही इनको बहुत सारे अपने बुक्स में डायलॉग्स में किया। तो सोक्रेट्स कहते हैं कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। किसी भी चीज को आप करते हो, किसी भी काम को आप करते हो, तो आपको उसकी एग्जामिनेशन जरूरी है कि क्या मैं जो कर रहा हूं, कर रही हूँ, क्या ये स्टेप सही है। What does not kill me makes me stronger। ये फ्रेडरिक नीचा, फ्रेडरिक नीचा का भी रेगुलर रूप से मैं नेम लूंगा। इन ट्वाइलाइट जो बुक है, ट्वाइलाइट्स ऑफ द आइडल्स, इसमें दिया गया है। तो ये मेजोरिटी ऑफ जो 100 मैं इसमें 25 नेक्स्ट 25 25 करके, तो 100 मैं जो स्टेटमेंट आपको बताऊंगा, ये स्टेटमेंट्स जो हैं टाइम एंड अगेन यूज होते रहेगा। ये फिलोसफर्स हैं उनके यूज होते रहेंगे। तो मैंने इसमें कोशिश किया है कि वन पर्सन वन स्टेटमेंट। अब यदि आप देखो नीचा का ही, आप चाहो तो नीचा का 100 स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, लेकिन हमने कोशिश किया है कि एक पर्सन है उनके एक ही स्टेटमेंट लिखा जाए और इस टाइम से 100 आपको दिया जाए, ताकि एक तो आप 100 जो फेमस पर्सनालिटी हैं उस उनके नेम आप जानोगे, और बहुत बार हम उनके जब यूज करेंगे नेम तो आपको लगेगा अच्छा यस कुछ हम उनके बारे में जानते हैं। एक जो है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस, ये जो जियो पॉल सात्र, ये 1964 में इनको नोबेल प्राइज मिला, हाउएवर इन्होंने डिक्लाइन कर दिया, बट ठीक है डिक्लेयर कर दिया गया। ये एग्जिस्टेंशियलिज्म, एक एग्जिस्टेंशियलिज्म होता अस्तित्ववाद। एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद का मतलब होता है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद कहता है कि हमारा, हम पहले हैं और जो कुछ हम होना चाहते हैं बाद में है। जैसे एक बच्चा पैदा हो रहा है तो कुछ भी बन सकता है, एक डॉक्टर बन सकता है, एक साइंटिस्ट बन सकता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, एक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, एक आर्मी जनरल बन सकता है, और एक चोर भी बन सकता है। एक ऐसा पर्सन निकम्मा जो कुछ नहीं करे वो भी वो बन सकता है, एक संगीतज्ञ बन सकता है। तो पहले उसका होना अपना है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस। पहले जो होता था कि इसेंस, पहले के फिलॉसफी में ये माना जाता था कि इसेंस यानी कि गॉड ने आपको जो भेजा है तो इसेंस पहले ही बना दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल लो कि कोई पर्सन, पहले माना जाता था ना कि कोई ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ तो इसका मतलब है कि उसका इसेंस पहले ही फिक्स है कि वो पूजा पाठ कराएगा, विद्या अध्ययन करेगा और लोगों को विद्या बांटेगा, विद्या देगा। जो एक क्षत्रिय है वो फाइट करेगा, जो वैश्य है वो कृषि और व्यापार करेगा, और शूद्र है जो तीनों अपर वर्णों को। इसका मतलब क्या है कि आपने उसके एग्जिस्टेंस से पहले ही इसेंस को फिक्स कर दिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं नहीं, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस, एग्जिस्टेंस पहले है और इसेंस बाद में आता है। ये कोजिटो इर्गोसम या कोगिटो इर्गोसम भी कहते हैं, या कोजिटो इर्गोसम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, रेने डेकार्ट। सो ये मैथमेटिशियन भी हैं, कार्टेशियन मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिशियन भी हैं। तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, मॉडर्न फिलोसफी के ये फादर कहे जाते हैं। इसका कोजिटो इर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि डेकार्ट बोलते हैं जो हम हर चीज पे डाउट करेंगे। ये डुअलिज्म इनका है, डुअलिज्म यानी माइंड बॉडी डुअलिटी। उसमें भी ऑब्वियसली ये बहुत सारे चीजों को प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक फर्स्ट मॉडर्न फिलोसफी में है जिन्होंने सोचने का बहुत सारी नजरिया दिया साइंस के यानी मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट में।
योगदान दिया, तो उन्होंने बोला हर चीज को डाउट करो, लेकिन एक ऐसा चीज है मैं, आई आई जो है उस पर आप डाउट नहीं करते हो, ठीक है। हाउएवर वो भी अलग अलग फिलोसफर्स के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, तो लेटर कुछ फिलोसफर्स वो भी आए जिन्होंने बोला नहीं ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट आपका जो है, मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेंज। तो रूसो ये बोलते हैं, एक बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एवरी पर्सन जो पैदा होते हैं वो फ्री पैदा होते हैं, लेकिन एवरीवेयर द पर्सन इज इन चेन। अब चेन वो इनविजिबल है, जैसे चेन क्या है आपकी, आपकी गरीबी आपकी चेन है, आप जिस समाज में पैदा हुए हो वो आपका चेन है, आपकी फैमिली आपकी चेन है, आप कुछ करना चाहते हो लेकिन फैमिली प्रेशर है, नहीं आप कर पा रहे हो, वो आपका चेन है, आपका कंट्री आपका चेन है। अब चेन का मतलब हर चेन ये नहीं है कि आपको सब सिमटा रहा है, नहीं, कुछ ऐसी चेन है वो आपको मौका भी दे रहा है। जैसे आप एक इंडिया के सिटीजन हो, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आता है वो चेन है कि वो ब्रेक कर रहा है, लेकिन एज ए बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। कोई अमेरिका का सिटीजन है, कोई एक बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ तो उसके अपने फ्रीडम है, वो चेन है, लेकिन वो चेन फ्रीडम भी दे रहा है, बट एक चेन है, एक वो ऐसा टाइम आता है कि वो चेन प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। नेक्स्ट आपका है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। इसका मतलब है प्रोटागोरस जो है उन्होंने क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग को सेंटर ऑफ ऑल फिलोसफिकल डेवलपमेंट में रखा। तो ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है। नेक्स्ट आपका देखो, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्या है, इकोनॉमिस्ट है। मैंने इसलिए आपको बोला था कि इसमें जो मेजोरिटी ऑफ पीपल होंगे जो प्योर फिलोसफी से रिलेटेड हैं, लेकिन 100% तो कोई भी फिलोसफी में नहीं होगा, कुछ साइंटिस्ट भी हैं, कुछ मैथमेटिशियन हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ और भी चीजें हैं। तो आपको आगे धीरे धीरे करके और लोगों के जब स्टेटमेंट्स मिलेंगे तो चीजें और क्लियर होगी। तो एडम स्मिथ ये कहते हैं कि मैन इज एन एनिमल दैट मेक्स बार्गेन्स, नो अदर एनिमल डज दिस। अब यदि आप युवल नोआ हरारी को पढ़ोगे, ठीक है, युवल नोआ हरारी को, तो उसमें वो कहेंगे कि एक तरह से बार्गेनिंग तो सब कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन मैन जो है, ह्यूमन बीइंग है, वो बार्गेनिंग ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदर पेड़ पे चढ़ा हुआ है, उस पेड़ पे सपोज करो कि मैंगो है, आपने उसे कुछ दिया तो वो आपको देगा, मैंगो देगा, तो वो भी एक तरह से बार्गेन है। लेकिन जो ह्यूमन है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में करता है, इसको इस सेंस में समझने की कोशिश करना है। ये स्टेटमेंट आपको निगेटिव सेंस में लगेगा, लेकिन चूंकि फिलॉसफी है तो हर डायमेंशंस को आपको समझने की जरूरत है। लाइफ विल बी लिव्ड ऑल द बेटर इफ इट हैज नो मीनिंग। अल्बेयर कामू, ये भी जियो पॉल सात्र, जो हमने बताया कि 1964 में नोबेल प्राइज मिला, तो ये जियो पॉल सात्र के एक समय फ्रेंड हुआ करते थे, बहुत क्लोज फ्रेंड, फिर इन दोनों में थोड़ी आइडियोलॉजिकल फाइट भी हुई। इनको भी 1957 में नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए, ठीक है। तो अल्बेयर कामू एक्चुअली लिखा जाता है अल्बर्ट कामूस, लेकिन अल्बेयर कामू इनको बोला जाता है, ठीक है, पढ़ा जाता है अल्बेयर कामू। तो इनका जो एब्सर्डिज्म है, एब्सर्डिज्म का मतलब है ना कि लाइफ का मीनिंग कुछ भी नहीं है। एक बुक इन्होंने लिखा है मिथ ऑफ सिसिफस। मिथ ऑफ सिसिफस में जो सिसिफस है वो एक बड़ा सा चट्टान को ऊपर ले जाता है, ऊपर से नीचे लाता है, और बस उसी में उसकी जिंदगी, जब ऊपर जाते पहुंचने तो एक उसको खुशी होती है, फिर वो लुढ़क करके नीचे आता है, वैसे ही चलता। तो कहता है कि यदि आप ये सोचोगे कि वो पत्थर ऊपर जाए और वहां रुक जाए तो मैं ये सक्सेस मानूंगा, तो आपने जैसे ही एक तरह से मीनिंग उसमें अटैच किया तो फिर आपको दुख होता है। तो ये कहता है कि बहुत सारी चीजें इसमें यदि कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है तो लाइफ बेटर होगा। ये एक तरह से अलग तरीके का एक टर्म है, लेकिन हम सिर्फ डायरेक्ट इसको या निगेटिव वे में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी चीज को समझने के लिए आपको उनके पूरे फिलॉसफी को समझना है। तो हम यहाँ जो है बस कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे रहे हैं, ताकि इन स्टेटमेंट्स आए ये सब तो थोड़े थोड़े आपको समझना है। नेक्स्ट जैसे है स्टेटमेंट है, द फंडामेंटल कॉज ऑफ द ट्रबल इज दैट इन द मॉडर्न वर्ल्ड द स्टूपिड आर कॉक्सियोर वाइल द इंटेलिजेंट आर फुल ऑफ डाउट। बर्ट्रैंड रसल, देखो हमने थोड़ी देर पहले लुडविग विटगेंस्टाइन के बारे में बोला, तो लुडविग विटगेंस्टाइन जो है ये रसल के स्टूडेंट है। एक और आगे आएगा जैसे अल्फ्रेड नॉर्थ वाइट हेड, ठीक है, तो ये रसल के भी गुरु हैं। तो चलता रहता है। अजय देखो वेस्टर्न में
फिलोसफी में या आज के डेट में भी बहुत बार कि गुरु शिष्य भी हैं और फ्रेंड भी हैं। पहले जो पुराने टाइम में चलता था वो आपका गुरु शिष्य है तो गुरु शिष्य ही है, गुरु जो कभी फ्रेंड नहीं उस टाइप का होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये कहता है कि बर्टन रसल कहते हैं ना कि जो स्टूपिड है वो किसी चीज में एकदम श्योर हो जाते हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो बहुत डाउट जनरेट करते हैं। और डाउट देखो, जो हमने आपका कोजिटो इर्गो सम जो देखा, ठीक है ना, तो कोजिटो इर्गो सम रेने डेकार्टे में देखा। तो इसका मतलब क्या है, डाउट, डाउट आप करते हो इस चीज से तो जरूरी है डाउट करना। तो जो इंटेलिजेंट पीपल है वो डाउट करते हैं, मूर्ख बहुत बार होते हैं क्योंकि उनको अपने आप से लगता है कि नहीं अदर अल्टरनेटिव्स नहीं हो सकते। लेकिन हमने आपको बताया कि क्या फिलोसफी हम किस लिए पढ़ रहे हैं, कि हम अल्टरनेटिव्स को सोच सकें, डाउट्स को क्रिएट कर सकें। और जब डाउट हमारा मिनिमम हो जाए तो फिर हम प्रॉपर अपने डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट आपका है, आई हैव लर्न साइलेंस फ्रॉम द टॉकेटिव, टॉलरेशन फ्रॉम द इंटॉलरेंट, एंड काइंडनेस फ्रॉम द अनकाइंड, येट स्ट्रेंज आई एम अनग्रेटफुल टू दीज टीचर्स। खलील जिब्रान, खलील जिब्रान एक ऐसे पर्सन है जिनका मैं बहुत लंबे समय से, मैंने जब फर्स्ट वीडियो जो फिलोसफी में जो 1.5 साल प्लस पहले जो हमने आपको पहला वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने आपको एक खलील जिब्रान की बुक द प्रोफेट के बारे में बताया था, ठीक है। जो मैं पहला जब फिलोसफी पढ़ने लगा था तो मैं इनके बुक को पढ़ा और मैं इस बुक को फिर से भी पढ़ना चाहूंगा। तो खलील जिब्रान के बहुत सारे बुक्स हैं, आगे आने वाली दोनों में इनके बुक्स वगैरह के भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बहुत बड़े ये इंटेलेक्चुअल हैं, तो ये कहते हैं कि आई हैव लर्न साइलेंस फ्रॉम टॉकेटिव, toleration from intolerant, and kindness from the unkind. Yet strange, I am ungrateful to these teachers. देखो बहुत बार होता है ना कि कोई पर्सन आपके सामने बहुत बोल रहा है तो आपको लगता है बहुत बोल रहा है, इससे तो कोई फायदा है नहीं, तो हम बेटर है कि साइलेंट ही रहें, जितना हो मिनिमम बोलें। जो कोई इंटॉलरेंट पर्सन है और इंटॉलरेंट पर्सन होने के कारण वो परेशान है तो हमने टॉलरेशन उससे सीखा, अनकाइंड पर्सन से हमने काइंडनेस सीखा, लेकिन फिर भी हम एक तरह से उनको ग्रेट टीचर नहीं मान रहे हैं या उनको ऊपर हम ये नहीं उनको क्रेडिट दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका है, वी कैन इजिली फॉरगिव ए चाइल्ड हु इज अफ्रेड ऑफ द डार्क, द रियल ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज व्हेन मेन आर अफ्रेड ऑफ द लाइट। ये प्लेटो का स्टेटमेंट जो हमने बोला, सोक्रेट, सोक्रेट के स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल, ठीक है ना। तो ये प्लेटो का है और ये देखोगे कि यूपीएससी में ये पूछा भी गया है ये स्टेटमेंट से, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, ही हु हैज ओवरकम हिज फियर्स विल ट्रूली बी फ्री। तो ये आपका ये तीनों हो गए कवर एक तरह से, जो सोक्रेट्स भी कवर हो गए, प्लेटो भी और एरिस्टोटल भी, ठीक है। तो हम ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने सबका नहीं लिया है, लेकिन मैं सब पर्सन का एक एक स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका जो है, ये मोरल कंडक्ट और ड्यूटी is defined as the obligation to select the action which will achieve more good than any alternative action। जी मूर, ये भी जो है रसल हैं उनके साथ, रसल के साथ इन्होंने बुक लिखा है, ठीक है ना। जी मूर और रसल इन लोगों ने भी साथ में वर्क किया है, ओके। तो मोरल कंडक्ट और ड्यूटी इज डिफाइंड एज द ऑब्लिगेशन टू सेलेक्ट दैट एक्शन विच विल अचीव मोर गुड देन एनी अल्टरनेटिव। यानी कि जो मोरल कंडक्ट या ड्यूटी हम उसको कहेंगे ना जो किसी भी अदर अल्टरनेटिव एक्शन से अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नोट इग्नोरेंस बट इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस इज द डेथ ऑफ नॉलेज। कहता है कि इग्नोरेंस नहीं बट इग्नोर करने को आप यदि इग्नोर कर रहे हो तो वो रियल डेथ ऑफ नॉलेज है। ये अल्फ्रेड नॉर्थ वाइटहेड यानी कि जो रसल के ये टीचर है, ठीक है ना। तो देखोगे कि बहुत सारे जब आप एक बार 100 स्टेटमेंट्स या जब कुछ दिन मैं चीजों को कर लूंगा तो बहुत सारे जो फिलोसफर्स हैं उनके नाम आपको फिर फ्रिक्वेंटली जब आएगा तो लगेगा अच्छा यस ये लोग सब जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आपका है, ही हु हैजंट टेस्टेड बिटर थिंग्स हैजंट अर्नड स्वीट थिंग्स। ये है लेबनीज। लेबनीज आपने साइंस में पढ़ा होगा, न्यूटन लेबनीज, ठीक है ना। लेबनीज भी कैलकुलस में भी इन्होंने अहम योगदान दिया और न्यूटन के साथ इनका नेम जुड़ता है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। ये जो हैं, जो डेकार्ट, स्पिनोजा और लेबनी, देखो डेकार्ट हमने पहले देखा, ठीक है ना। तो कोजिटो इर्गो सम वाले में, फिर ये लेबनीज है, फिर देखो स्पिनोजा है। तो ये तीनों जो है रेशनलिज्म स्कूल के हैं
ठीक है, आगे धीरे धीरे चीजों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका है, इफ यू वांट द प्रेजेंट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट, स्टडी द पास्ट। ये स्पिनोजा बोलते हैं। स्पिनोजा को कहा जाता है गॉड इंटॉक्सिकेटेड फिलोसफर। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, he who is cruel to animal becomes hard also in his dealing with men. We can judge the heart of a man by his treatment of animals. इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिलोसफर। जो भी आप लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हो सिविल सर्विसेज वगैरह का, इमैनुअल कांट को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। या जीवन में भी यदि आप एक अच्छा स्पीकर होना चाहते हो, एक अच्छे पर्सन होना चाहते हो, इमैनुअल कांट के बारे में जानते हो, तो वो अच्छा है, बहुत अच्छा। इमैनुअल कांट कहते हैं कि कोई भी सिचुएशन ऐसा है कि हम यदि बुरे से बुरे वक्त में भी आए तो हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, जो मोरल है उसको करना चाहिए। किसी को दया दिखा करके हमें उसकी हेल्प नहीं करना चाहिए, लेकिन हेल्प करना जरूरी है, इस वजह से हेल्प करना चाहिए। अब जैसे एक बच्चा डूब रहा है, तो आप ये उस बच्चे पर दया करके उसको नहीं बचाइए, लेकिन बचाना, उस बच्चे को बचाना आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, इस वजह से आपको बचाना चाहिए। तो कहते हैं कि यदि आप एनिमल के साथ, किसी जानवर के साथ आप क्रूएल हो, तो आपसे ये आशा नहीं की जाती है कि आप ह्यूमन बीइंग के साथ सॉफ्ट होगे। और यदि वो सॉफ्ट हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्रॉब्लम है, आप दिखावा कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आई हैव ऑलवेज थॉट द एक्शंस ऑफ मेन द बेस्ट इंटरप्रेटर्स ऑफ देयर थॉट्स। जॉन लॉक। देखो लॉक, ठीक है ना, जॉन, जो हमने इधर तीन देखा, डेकार्ट, स्पिनोजा और लेबनीज, तो ये क्या है, रेशनलिज्म। रेशनलिज्म का मतलब है तर्कवाद, बुद्धिवाद कर सकते हो। तो इधर है, जो होंगे तीन पर्सन होंगे, लॉक, बर्कले और ह्यूम। ये जो क्या है, इंपिरिसिज्म यानी अनुभववाद, अनुभववाद के पर्सन है। तो जॉन लॉक का ही एक फेमस स्टेटमेंट है कि चाइल्ड बॉर्न इज, हिज माइंड इज लाइक तबुला रासा। एक बच्चा जो पैदा होता है उसका माइंड जो है क्लीन स्लेट के समान है, वो धीरे धीरे अनुभव से सीखता है। तो लॉक का एक स्टेटमेंट है, आई हैव ऑलवेज थॉट द एक्शन ऑफ मेन द बेस्ट इंटरप्रेटर्स ऑफ देयर थॉट्स। तो जो कोई पर्सन काम करता है तो उसके थॉट्स को वो रिप्रेजेंट करता है। कोई पर्सन बोल कुछ रहा है और कर कुछ रहा है, तो उसके एक्शन पे ध्यान दो। यदि वो एक्शन जैसा कर रहा है, उसके थॉट भी उसी ढंग के होंगे। फिर देखो ये बर्कले आए, ठीक है ना, तो लॉक, बर्कले, ह्यूम, ठीक है ना, तो ये बर्कले भी है। द सेम प्रिंसिपल which at first view leads to a skepticism pursued to a certain point bring men back to common sense। कहते हैं कोई भी पर्सन, स्केप्टिसिज्म का मतलब एक तरह से है चीजें उसमें संशयवाद उसको बोलते हैं स्केप्टिसिज्म में। यानी कि किसी चीज को जो डाउट करते हो, लेकिन जब बार बार उसको, उस जैसे सपोज करो कि आप कुछ वर्क करना स्टार्ट किए, तो आपको डाउट लगेगा रिजल्ट के बारे में, लेकिन जब उसको सर्टेन टाइम तक करते रहते हो तो फिर वो एक तरह से नॉर्मल लगने लगती है। नेक्स्ट आपका है, ही इज हैप्पी हुज सर्कमस्टांसेस सूट हिज टेम्पर बट ही इज मोर एक्सेलेंट हु कैन सूट हिज टेम्पर टू हिज सर्कमस्टांसेस। डेविड ह्यूम। ह्यूम कहते हैं, ठीक है ना, कि जो ही इज हैप्पी हुज सर्कमस्टांसेस सूट हिज टेम्पर, यानी कि कोई पर्सन जो हैप्पी है, जिसका स्थिति जो है उसके टेम्पर से सूट करता है, लेकिन द पर्सन इज मोर एक्सेलेंट हु कैन सूट हिज टेम्पर टू हिज सर्कमस्टांसेस, यानी सर्कमस्टांसेस के अनुसार यदि अपना वो टेम्परामेंट चेंज करता है तो वो बेटर है। ठीक है, तो ह्यूम ये कहते हैं। नेक्स्ट आपका है 23, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, live on that idea, let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way of success। ये स्वामी विवेकानंद है। हमने बोला था कि ऑब्वियसली कुछ इंडियंस को भी हम ऐड करेंगे आने वाले दिनों में। जैसे ये इसमें हम 100 में 100 जो स्टेटमेंट्स होंगे, हम अधिक से अधिक वेस्टर्न वाले को ऐड करेंगे। वंस जैसे धीरे धीरे चीजें, हम इंडियन को भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है हम कभी कहेंगे कि इंडिया नहीं, इंडिया का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है डिफरेंट फील्ड में। नेक्स्ट आपका है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो कार्ल मार्क्स जो कहते हैं कि दुनिया का जो हिस्ट्री है ह्यूमन बीइंग का, वो क्लास स्ट्रगल का हिस्ट्री है। नेक्स्ट है, नथिंग ग्रेट इन द वर्ल्ड वॉज एकम्प्लिश्ड विदाउट पैसन। ये आपका हेगल है। तो हेगल जो है, इनके टीचर
मार्क्स के टीचर हेगल रह चुके हैं, ठीक है ना। तो कह रहा नथिंग ग्रेट इन द वर्ल्ड वाज एकम्प्लिश्ड विदाउट पैशन, पैशन आपके पास होना जरूरी चाहिए। तो ये 25 स्टेटमेंट्स हुए, और आगे नेक्स्ट वाले जो वीडियो होंगे उसमें 25 वैसे ही ये चलेगा। धीरे धीरे चीजें मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। यू हैव टू हैव पैशंस, जुड़ते रहना है। आपके कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होंगे, कमेंट है, उसको करते रहना है। ओके, थैंक यू।